शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ा तहकुमून। सलावत मोहम्मद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद मुर्दाबाद या अली या अली या अली मदद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। सामीन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, सूरह मुबारक यूनुस की 35वीं आयत की रोशनी में सिलसिला बयान आज अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। कितना करीम है वो परवरदिगार जिसने हर ज़माने में हर दौर में हिदायत का एहतमाम भी किया और हिदायत का बंदोबस्त भी किया। कोई ज़माना, कोई दौर, कोई पीरियड ऐसा नहीं गुज़रा तारीख़ में कि जब अल्लाह की तरफ से अल्लाह के भेजे हुए रसूल ना आए हों, अम्बिया ना आए हों, आइम्मा ना आए हों। ये अल्लाह का एहसान है अपने बंदों के ऊपर। अच्छा, पिछली तकारीर में आपके सामने मैंने अर्ज़ किया था, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह ने हमें खल्क़ किया है। और इस दुनिया में ये जो एक छोटा सा एक हिस्सा है कायनात का, पता नहीं क्या क्या अल्लाह ने खल्क़ किया है, चाँद, सूरज, सैयारे, सितारे, कवाकिब, सवाबित, है ना, उसमें एक छोटा सा सैयारा ये दुनिया है और हमें अल्लाह ने पैदा किया इस दुनिया में, ज़मीन पर, और गरज बतला दी कि हमने तुम्हें पैदा किया है। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज, हमने पैदा किया है तुम्हें माद्दा तख्लीक़ से नबतली है, ताकि हम इंसान का दुनिया में इम्तिहान लें, उसकी आजमाइश करें। फ़जअल्नाहु समीअम बसीरा, तो हमने इंसान को क्योंकि इम्तिहान लेना है समी भी बनाया, बसीर भी बनाया, सुनने वाला भी बनाया और देखने वाला भी बनाया इंसान को। और उसके बाद कहता है इन्ना हदैनाहु सबील, हमने इंसान को रास्ते की हिदायत कर दी, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब चाहे इंसान रास्ते को मानकर शाकिर बने या इनकार करके काफिर बने। तो ये उसकी शान करीमी है, उसने हिदायत का रास्ता दिखाया इंसानों को। अच्छा, पिछली तकारी में भी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है और आज भी बयान करूँगा। आज कुरान मजीद की आयतों का फिर सहारा लूँगा इंशाअल्लाह। कितनी नेमतें हैं अल्लाह की, कितनी नेमतें, है ना। कोई कहे जनाब मैं गिनने बैठ रहा हूँ नेमतें, भाई आप गिनते रहे नेमतें। कुरान में अल्लाह ने नेमतों के लिए एक फ़ैसला सुनाया है, इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना भी चाहो ला तुहसूहा, तो उसे शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, ठीक है ना।
तो जितनी नेमतें हैं अल्लाह की इंसान गिन नहीं सकता। अच्छा, अब हम नहीं गिन सकते, यानी हमसे मुराद यानी जो मखलूक़ात हैं, है ना, लेकिन अल्लाह ने कुरान में जो गिनवाया है उसे तो पढ़ सकते हैं ना। साथ देते रहेगा मेरे साथ साथ, ठीक है ना। बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करनी है, लेकिन देखिए जितनी गुफ्तगू होती है आपका जहन साथ देता है तो मैं जुमलों को बढ़ा देता हूँ, ना पहले भी कहता हूँ गुफ्तगू कम करनी है, उसके बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ जाती है ना। ये आपकी समातों का ताउन होता है मुझे, और इसके ज़रिए मैं जुमलों को आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं सूरह मुबारक नहल 16वां सूरा, इस 127 128 आयतों के, यानी 130 आयतें भी नहीं है इसकी, बहुत छोटा सूरा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। इस सूरे में परवरदिगार आलम ने इस एक सूरे में अपनी 40 अजीम नेमतों का जिक्र किया है। मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें वो दिया, मैंने फलां दिया, फलां दिया, फलां दिया, ये उसकी शान करीमी है। उसने हमें जो नेमतें दी हैं वो उसने उस सूरे के अंदर गिनवाई हैं, 40 बड़ी नेमतें। अब सुनिए अल्लाह क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु, अल्लाह अपना तारुफ करा रहा है और एहसान जतला रहा है कि मैंने क्या किया। वल्लाहु फज़्ज़ला बाज़कुम अला बाज़िन फ़िर रिज़्क़ फ़मल लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिराद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत ऐमानुहुम फ़हुम फ़ीहि सवाउन अफ़ा बिनिअमतिल्लाहि यजहदून। अल्लाह फरमा रहा है हमने तुम में से बाज़ को बाज़ पर रिज़्क़ में फजीलत दी है। तो रिज़्क़ भी नेमत है, और रिज़्क़ में अगर फजीलत मिल जाए तो वो भी नेमत है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह फरमा रहा है, ठीक है ना। वल्लाहु फज़्ज़ला बाज़कुम अला बाज़िन फ़िर रिज़्क़। अब उसके बाद कहता है फ़मल लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिराद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत ऐमानुहुम। कहता है कि जिन्हें हमने रिज़्क़ ज़्यादा दे दिया है वो नादार और मुफलिसों तक उसमें से पलटाते क्यों नहीं। अल्लाह बात रखे, सलामत है। फ़हुम फ़ीहि सवाउन, इस्तेमाल करने में दोनों नेमतों के दोनों बराबर हैं। अब अब नेमत अल्लाह यजहदून, अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हो। तो रिज़्क़ भी नेमत, फजीलत है, रिज़्क़ भी नेमत। अब चलें इसी सूरह की और आयतें पढ़ें। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा व रज़क़कुम मिन अत-तय्यबात अफ़बिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफ़ुरून। अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ भी दिया, रिज़्क़ में फजीलत दी, ये नेमत है। उसके बाद कहता है हमने तुम्हें तुम्हारे ही नफ्सों में से जोड़े दिए। शरीके ज़िंदगी भी अल्लाह की नेमत, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान बोल रहा है ना। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारी अज़वाज, तुम्हारी ज़ौजा, तुम्हारी बीवियाँ, ये अल्लाह की नेमत है। बस सिर्फ बीवी नेमत है और रिज़्क़ नेमत है नहीं। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा। फिर हमने तुम्हें बेटे दिए, बेटा भी नेमत, हफ़दा पोते दिए, पोता भी नेमत। तो औलाद भी नेमत, बेटा भी नेमत, पोता भी नेमत, नस्ल की बका भी नेमत, ज़ौजा भी नेमत। माशाअल्लाह, मेरा साथ देते नहीं, ठीक है ना। अब नेमतें गिनवा रहा है अल्लाह परवरदिगार। फिर इसी सूरे में अल्लाह कहता है, फिर इसी सूरे में कहता है, मैं कोई नतीजा दूंगा इंशाअल्लाह अब बयान को आगे ले जाने के लिए। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम बुयूतन तस्तखिफूनहा यौमा ज़ानिकुम व यौमा इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफ़िहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इला हीन। कहता है हमने तुम्हें, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, बुयूत जमा है बैत की, उर्दू में भी आप बोलते हैं ना। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी सुकूनत के लिए घर दिया, घर भी नेमत। फिर कहता है हमने तुम्हें मवेशियों के ऊन से घर बनाना सिखलाया। जी क्या शान करीमी है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम, अनआम चौपाए, मवेशी है ना। हमने तुम्हें मवेशियों की खाल से, मवेशियों के ऊन से तुम्हें घर बनाना सिखाया। यानी अल्लाह परवरदिगार फरमा ये रहा है कि बालों मवेशियों के ऊन से जो खैमा बनता है वो खैमा भी कुरान की निगाह में घर है और नेमत है। जिसमें हम रहते हैं वो घर भी नेमत, और जो मवेशियों से जो ऊन से खैमा बने वो घर है, वो भी नेमत है, ठीक है ना। अब गिनते जाएं कि घर भी नेमत, औलाद भी नेमत, बेटा भी नेमत, पोता भी नेमत, रिज़्क़ भी नेमत, फज़ीलत रिज़्क़ भी नेमत, ठीक है ना। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम बुयूतन तस्तखिफूनहा यौमा ज़ानिकुम व यौमा इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफ़िहा व अबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इला हीन। वल्लाहु जअल लकुम,
मिम्मा खलका ज़िलालन। आप देखें क्या अल्लाह कह रहा है, शान करीनी, हमने तुम्हें अपनी पैदा की हुई चीज़ों में से साए दिए, अगर मुसलसल धूप रहे तो झुलस के मर जाओ। वल्लाहो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मालिक बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है। वल्लाहो, ये सारी आयतें एक सूरह की हैं, सूरह नहल की है ना। वल्लाहो जालकुम मिम्मा खलका ज़िलालन व जालकुम मिनल जिबाल अकनानन। बड़ी बड़ी कीमती जुमले हैं जो आपको हदिया कर रहा हूँ इस वक्त चीचावती के सुनने वालों को। हमने तुम्हें अपनी बनाई हुई चीज़ों में से साए दिए, है ना। गर्मी लगती है, फ़ौरन दीवार के साए में या दरख्त के साए में चले जाते हैं, सुकून मिलता है ना। तो ये साया भी नेमत, फ़कत साया नेमत नहीं। हमने तुम्हें पहाड़ दिया, पहाड़ नेमत, पहाड़ में गार दिया, गार नेमत, है ना। गर्मी का लिबास अलग दिया, जंग का लिबास अलग दिया। गर्मी का लिबास भी नेमत, जंग का लिबास भी नेमत, सर्दी का लिबास भी नेमत। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलका ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबाल अकनानन व जअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर व सराबील तक़ीकुम बासकुम कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। इतनी नेमतें गिनवाने के बाद कहता है ये नेमतें इसलिए दे रहे थे कि मुसलमान बनकर दिखलाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला बात सलामत रहे, मौला बात जाके कुरान का तर्जमा देखें, है ना। ये हमने नेमत दी, साया दिया, पहाड़ दिया, गार दिया, औलाद दी, बेटा दिया, पोता दिया, नस्ल की बका दी, वजीरत दी, रिज़्क़ दिया, रिज़्क़ में फजीलत दी, शरीक ज़िंदगी दी। ये सारी नेमतें देने के बाद कहता है लअल्लकुम तुस्लिमून। ये नेमतें इसलिए दे रहे हैं कि मुसलमान बनकर दिखाओ। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन यारिफून नेमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। वक्त कम होता है, मेरा साथ दिएगा ज़रा सा। उसके बाद कहता है फ़इन तवल्लौ, इतनी नेमतें देने के बाद रसूल अगर अब भी कोई नहीं मानता तो डंडा मार कर मुसलमान बनाना तेरा काम नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे, मौला आबाद रखे उठते हुए हाथों को। फ़इन्नमा, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, दास्तान कहानी नहीं है। फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, तेरा काम डंडा मारकर लोगों को कलमा पढ़वाना नहीं है। फ़इन तवल्लौ, अगर ये जो पीठ फेर के भाग रहे हैं, ये कबूल नहीं कर रहे तो ना करें, इतनी नेमतें तो हमने देनी है, लेकिन तेरा काम क्या है? तेरा काम यह है फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन। रसूल तेरा काम यह है कि तू बलाग मुबीन कर दे, पैगाम को पहुंचा दे। उसके बाद कहता है यारिफूना नेमतल्लाहि, यारिफूना नेमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा। कहता है कुछ ऐसे भी हैं जो नेमत को पहचानते हैं और फिर उसका इनकार करते हैं। वह अक्सर हुमुल काफिरून, तो जो नेमत को पहचान के ना माने वो काफिर। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे, मौला बात रखे, मिल के सारे सलामत रहे। कुरान है, कुरान, मिल के सारे सलामत रहे, सलामत रहे। मिल के बोले, मिल के या रसूल अल्लाह, मिल के सारे बोले या अली जिंदाबाद, मिल के लगाएं। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अच्छा, मैंने थके तो नहीं आप हज़रात, मैंने इतनी आयतें पढ़ दी हैं। अब एक मसला आया हुआ है और वो मसला हल करना है। सुनना कि जनाब कौन मसला, कोई मुश्किल, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है ये। और अगर मुश्किल आ भी जाए तो मैं घबराता नहीं हूँ, मुश्किल कुशा का नाम लेके आगे कदम रखता हूँ। और ये ईमान आपको बेदार कर रहा हूँ, बेदार हो जाए ज़रा। और ये ईमान रखता हूँ कि अगर कहीं ठोकर खाऊंगा, मैं 3, 4, 5 घंटे का सफ़र करके आपकी खिदमत में हाजिर दे रहा हूँ, अब मेरा साथ दिएगा। मैं अगर कोई मुश्किल आए तो घबराता नहीं हूँ, मुश्किल कुशा का नाम लेकर कदम आगे रखता हूँ। और ये ईमान रखता हूँ, जुमले को संभालना, ये ईमान रखता हूँ कि अगर कहीं ठोकर खाऊंगा तो अली सहारा ज़रूर देगा। अगर कोई मुश्किल आएगी तो अली उसे हल भी कर देगा। और मुझे बताओ, मैं मुश्किलात में मुश्किल कुशा को ना पुकारूँ तो दूसरा कोई है जो मुश्किल कुशा बन जाए? दूसरा कोई है जो हल्लाले मुश्किलात बन जाए? अरे तारीख हमें यही सबक दे रही है। क्या सबक दे रही है? कि मदद के लिए उसे बुलाओ जो गरीबों और मुफलिसों के बुलाने पर भी आ जाए, उसे ना बुलाओ जो पैगंबर के बुलाने पर भी ना आए। सलामत है, मौलाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, मौलाबाद है।
माशाल्लाह, मिलके 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 सारे सारे मिलकर। सब जवाब दें, सब जवाब दें। माशाल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे। ठीक है ना। तो अब वो जल्दी से वो मसला पेश कर दूँ आपके सामने क्या है। तो नेमत, फजीलत रिज़्क़ नेमत, औलाद नेमत, बेटा नेमत, बीवी नेमत, पोता नेमत, हफ़दा नेमत, नस्ल की बका नेमत, पहाड़ नेमत, गार नेमत, साया नेमत, लिबास नेमत, ये सब नेमतें हैं ना। ठीक है ना। मसला ये हुआ, जहाँ जहाँ पीछे तक आवाज़ जा रही है, मसला ये हुआ कि ये नेमतें तो अल्लाह ने दी थी, लेकिन दुनिया ने नेमत को लज्जत से मिला दिया। हालांकि नेमत और है, मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ, मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ आज की मजलिस, आखिरी मजलिस है, मुझे कोई वजाहत करनी जुमले की। मसला ये हुआ कि लोगों ने नेमत को लज्जत से मिला दिया, हालांकि नेमत और है, लज्जत और है। बुजुर्ग समझ गए, बच्चे पूछेंगे जनाब क्या आसान सी को मिसाल दें, मैं मिसाल ज़रूर दूंगा, फिर एक बात सुने, नेमत और है, लज्जत और है ना। लोगों ने नेमत को लज्जत से मिला दिया और यही गलती हुई है ना। हालांकि नेमत और है, लज्जत और है। आप कहेंगे जनाब इसका फ़र्क क्या है? फ़र्क बयान करूँ मैं। नेमत अमल का नाम है, नेमत अमल का नाम है, लज्जत उसके रद्द अमल का नाम है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सलामत रहे, मौला आबाद रखे। बड़े बेदार सुनने वाले बैठे हुए। नेमत अमल का नाम है, लज्जत उसके रद्द अमल का नाम है। अब बच्चों के लिए और आसान कर रहा हूं मैं। नेमत अमल का, मौला आबाद रखे सुनने वालों को, नेमत अमल का नाम है, लज्जत उसके रद्द अमल का नाम है ना। नेमत नहीं बदलती, लज्जतें बदलती हैं, है ना। बचपन की लज्जतें कुछ और, जवानी की लज्जतें कुछ और, बुढ़ापे की लज्जतें कुछ और, है ना। तो जैसे जैसे इंसान बदलता है लज्जतें बदलती हैं, लेकिन नेमत हयात बचपन में भी वही। मौला आबाद रखे, सलामत रहे, सलामत रहे। मैं हर एक से खिताब कर रहा हूँ, मेरा खिताब सारे सुनने वालों से, आपसे नहीं है। जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, नेमत और है, लज्जत और है ना। बचपन की लज्जत है कुछ और। भाई बचपन में खिलौना दे दे बच्चे को, बहल जाएगा, लेकिन 70 साल का बूढ़ा अगर आदमी है वो खिलौने से बहलेगा तो नहीं, उसकी अपनी लज्जतें हैं। बचपन की लज्जतें और है। तो उसूल क्या बना कि नेमतें नहीं बदलती, लज्जतें बदलती हैं। बचपन में नेमत हयात वही रहेगी, जवानी में नेमत हयात वही रहेगी, बुढ़ापा आ जाए नेमत हयात वही रहेगी। तो उसूल याद रखना कि नेमतें नहीं बदलती, लज्जतें बदलती हैं। अगर अब भी बात वाज़ेह नहीं हुई तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। भाई किसी को 103 बुखार हो गया, टेम्परेचर है, बुखार है, अब उसको प्यास लगी, उसको पानी पीना है। आपने हमदर्दी में पानी पेश किया, अच्छी बात है, नेकी करनी चाहिए। पानी जैसे ही उसने एक घूंट पिया, एक घूंट पानी पिया, फौरन गिलास फेंक दिया। आपने कहा क्या हुआ? आपने कहा क्या हुआ? कहने का पानी कड़वा है। मुझे मजमा बताए कि खराबी पानी में है या उसके मिजाज में? सलामत रहे, सलामत है। जो बोल रहा है मेरे साथ मिलके आ जाए, मिलके सारे सबको बोलना है मेरे साथ साथ, जो जो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है ना। मैंने कहा जनाब पानी पेश करें, पानी पेश कर दिया आपने, ठंडा पानी, बेहतरीन फर्स्ट क्लास पानी, ताज़ा पानी। ठीक है ना। जैसे उसने एक घूंट लिया, उसको पानी को फेंक दिया। आपने पूछा क्या हुआ, क्या परेशानी हुई? क्या पानी कड़वा है ना। अब मुझे बताए सारा मजमा कि खराबी पानी की है या खराबी उसके मिजाज की है। सारा मजमा कहेगा कि खराबी पानी में नहीं है, कभी वही पानी मीठा लगे, कभी वही पानी कड़वा लगे। तो खराबी मिजाज में, खराबी उसके पानी में नहीं है, खराबी नेमत में नहीं है। समझ जो करनारी वालों, खराबी मिजाज इंसानी में है। वही पानी कभी मीठा लगता है, वही पानी कभी कड़वा लगता है। तो हमारी समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि अगर मिजाज साले होगा तो नेमत का एहसास होगा, अगर मिजाज खबीस होगा, जितना मजमा खड़ा है बैठा है मेरा साथ देते रहे, अगर मिजाज साले होगा तो नेमत का, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं मेरा साथ दे मिलकर, अगर मिजाज ठीक होगा तो नेमत महसूस होगी, मिजाज साले होगा तो पानी महसूस होगा, मिजाज खबीस होगा नेमत का इनकार होगा। अब अली वालों, ये नेमतें छोटी नेमत, पानी छोटी नेमत, गाड़ी छोटी नेमत, घर छोटी नेमत, बीवी छोटी नेमत, औलाद छोटी नेमत, पैसा छोटी नेमत। अब कुरान ने नेमत का जिक्र किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज हमने अली की विलायत पर नेमत को तमाम कर दिया। अली की विलायत है कायनात की सबसे बड़ी नेमत। अब जहां मिजाज साले होगा विलायत का इकरार होगा, जहां खबीस होंगे वहां इनकार होगा। अल्लाह बात रखे आपको, सलामत रहे, सलामत रहे।
कुरान बोल रहा है। सलामत रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिल सारे लगाएं। मिल के लगाएं, मिल के। अलीम मौला माशाल्लाह। अलीम मौला, अलीम मौला। अली हक है, अली सच है, जो ना माने उसकी पैदाइश में शक है। अब या अली के नारे लग रहे हैं। मुझे दोबारा जाना है आयतों की तरफ, लेकिन एक जुमला कह दूं, सब बोलें जब मैं सबसे खिताब कर रहा हूं। मैं एक जुमला बोलूं, आप कोई फजीलत का जुमला आता है, नारे हैदरी, या अली है ना। मैं मेंबर से कह रहा हूं कि या अली मदद मेरा शनाख्ती कार्ड है। मौला आबाद रखे, सलामत रहे। मेरा साथ तेरा ना कान पक जाते हैं ये सुनते सुनते कि अली से मदद मांगना नाउजुबिल्लाह बिदअत, या नबी अल्लाह कह देना बिदअत, या अली मदद कहना बिदअत, शिर्क। हमने कहा दलील क्या है? कि अल्लाह कुरान में मना कर रहा है। अरे भाई कहाँ कुरान में मना कर रहा है अल्लाह? अगर हम कहा या नबी अल्लाह मदद, अपने नबी से मदद मांगे, अपने अली से मदद मांगे, तो कहाँ बिदअत है? कहा अल्लाह कुरान में कह रहा है। कहाँ कह रहा है? सूरह हम के अंदर, इय्याका नअबुदु, परवरदिगार हम फ़कत और फ़कत तेरी इबादत करते हैं। तवज्जो करना अली वालों, तुम्हारे जरिए पैगाम दे रहा हूँ। वह इय्याका नस्तईन कहने के तर्जमा करें। मैंने कहा तर्जमा यह है कि हम फ़कत और फ़कत तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो कहेंगे अब बताएं, खुदा कह रहा है मदद फ़कत अल्लाह की। मैंने कहा सूरह हमद है ना, सूरह हम 5 वक्त में पढ़ना वाजिब है। मुझे ये बताओ कि 39 दिन तक जब खैबर फतह ना हुआ तो पैगम्बर ने इय्याका नस्तईन हैदरी सलामत रहे। सलामत रहे। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। ठीक है ना। तो अब हमें फख्र है, हम उस अली को मानते हैं जिसका तारुफ हमारे नबी ने कराया। तवज्जो करेंगे जुमलों के पर। ठीक है ना। यह है सबसे बड़ी नेमत। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान बोल रहा है, ये सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा, तो अब पिछले तकारीर के अंदर आपके सामने मैं दीन के हवाले से मुख्तलिफ आयतें पढ़ चुका हूँ। अब उन आयतों को नहीं पढ़ना है। अब जो आयत नहीं पढ़ी है उस पर एक पैगाम देना आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। ये दीन जिसके हम मानने वाले हैं, है ना, हमारा मोहम्मद, हमारा नबी मुस्तफ़ा, दीन मुस्तफ़ा, ठीक है ना, वारिसाने किताब कुरान के वारिस मुस्तफ़ा हैं। ठीक है। अब वो आयत पढ़ रहा हूँ जो सर सुनने वाले के जहन में है। ला इकराहा फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीन आयतल कुर्सी में पढ़ते हैं आप। ठीक है ना। अच्छा, तर्जमा जो इतना आसान है, मौलाना नज़ीर हाशमी साहब बैठे हुए, ला इकराहा फिद्दीन, कमरी साहब क्या तर्जमा है? कोई जबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आसान है। कोई जबर नहीं है फिद्दीन, दीन में, यही है ना। ला इकराहा, थक गए में लग रहा है मुझे सुनने वाले, साथ देते रहिए कि मेरा ला इकराहा फिद्दीन, दीन में। देखें तकीर आदमी घंटा भी कर ले, सवा घंटा भी कर ले, और मुमकिन है 1.5 घंटा भी हो जाए, लेकिन पैगाम अगर 50 मिनट में मुकम्मल कर दूं मैं मौला के सदक़े में, है ना, तो ये 50 मिनट भारी हैं सारे। एक एक जुमले की तवज्जो करिएगा, कुरान की जिम्मेदारी जुमले याद कर रहा हूँ कुरान पाक के। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। मैंने कहा जनाब यही आयत है? आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने कहा आप रुक जाएँ ज़रा, कहाँ पर है? कहते आयतुल कुर्सी में, दीन में जबर नहीं है, अल्लाह ज़बरदस्ती करता ही नहीं है। मैंने कहा जहाँ अल्लाह कह रहा है कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, वहीं अल्लाह कह रहा है कि अगर शराब पी तो कोड़े लगेंगे। मौला आबाद रखे, सलामत रहे। नाउज़ुबिल्लाह, खाका में कितनी मनहूस तरीन शय है जिसका मैंने जिक्र किया, लेकिन मजबूर हूँ मैं, मिसाल देनी है मुझे। ठीक है ना। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शराब अमल शैतान है, रिज्स है, नजस है, पलीद है। ठीक है, सब चीज़ें हैं। ठीक है। तो अब कुरान में क्या कहता है अल्लाह? अकीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। मैं नसीहत नहीं कर रहा आपको, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहा है नमाज पढ़ो और मुशरिक मत बनो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुरान बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है। ठीक है। मेरे साथ तेरे नौजवानों, नसीहत मुझे भी है, आपको भी है, कायनात के हर इंसान के लिए नसीहत है। अल्लाह की कुरान मजीद के अंदर अकीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन,
नमाज पढ़ो, मुशिक मत बनो। तो नमाज नहीं पढ़ी, गुनाह। वाजिब नमाज छोड़ी, गुनाह। नाउज़ुबिल्लाह शराब पी, गुनाह। अच्छा झूठ बोला, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन पढ़ते रहते ना, झूठ पे खुदा की लानत है। लानत है क्या मतलब है? यानी खुदा की रहमत से इंसान दूर हो गया, तो झूठ बोला तो गुनाह। अच्छा गीबत कर दी, कहते हैं जनाब उन साहब में ये चीज़ थी, ये बुराई उनमें पाई जाती है, तो कर दी उसके अंदर गीबत। तो मैंने कहा भाई यही तो गीबत है कि जो बुराई उसमें पाई जाए वो बयान की जाए। अगर बुराई ना हो और फिर कर दें तो वो तो तोहमत है। तो गीबत भी हराम, तोहमत भी हराम, बोहतान भी हराम, झूठ भी हराम, ऐसा ही है ना। शराब पीना भी हराम, वाजिब नमाज छोड़ना भी हराम। अब कितनी मैं आयतें पढ़ूं आपके सामने, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान लाने वालों हमने तुम पर सियाम रोज़ों को वाजिब कर दिया। मुस्तहब रोज़े रखें सवाब है, नहीं रखा तो गुनाह भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर वाजिब रोज़े छोड़े मैंने आपने तो गुनाह होगा, ठीक है ना। अब मुझे बताएं, नमाज पढ़ी तो गुनाह, रोज़ा छोड़ा तो गुनाह। अच्छा लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, ये सब कुरान की आयतें हैं। जो इंसान मुस्तती हो यानी साहिब हैसियत हो, उस पर मौला बात रखे, उस पर जिंदगी में एक मर्तबा हज करना वाजिब है। बार बार ना करे आदमी, लेकिन जब मुस्तती हो गया है, इस्तेदाद हो गई है, तो एक मर्तबा हज करना वाजिब है। तो अगर वाजिब हज छोड़ा तो गुनाह, वाजिब नमाज छोड़ी गुनाह, वाजिब रोजे छोड़े गुनाह, शराब पी तो गुनाह। अब मुझे बताएं मजमा कि वहाँ तो अल्लाह ने छूट दे दी, कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, और यहाँ कहता है कि नहीं ये नहीं किया तो गुनाह, ये नहीं किया तो गुनाह, यहाँ अज़ाब आ जाएगा। तो बज़ाहिर तज़ाद लग रहा है ना, बज़ाहिर कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है कि वहाँ आयत कहती है छूट दे दी, ज़बरदस्ती नहीं है, और यहाँ ज़बरदस्ती करवा रहा है। नहीं अली वालों, दीन के कबूल करने में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मानो या ना मानो, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया तो अब नमाज पढ़नी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह सलामत। अब जब दीन के कबूल करने में अल्लाह जबर नहीं करता। अभी मैं तो आयत पढ़ा था आपके सामने, चाहे तुम मानो या ना मानो, शाकिर बनो या काफिर बनो, लेकिन वहां पकड़ होगी। यहाँ अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, इख्तियार दिया हुआ है, अपनी अकल से, अपनी सोच से, अपने इख्तियार से दीन को कबूल करो। लेकिन जब दीन कबूल कर लिया, नमाज पढ़नी होगी, रोज़ा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देनी होगी, ठीक है ना। अब मैं आयतल कुर्सी का आगे का जुमला पढ़ रहा हूँ, अब मेरा साथ दिएगा, यहीं पर फैसला हो रहा है। मौला मुझे तासीर दे के जुमला पहुँच जाए। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। क्यों जबर नहीं है? अब अल्लाह बता रहा है, कद तबय्यन रुश्दु मिनल गय। बुजुर्ग जानते, बच्चों को बता रहा हूं मैं। अल्लाह कहता है हमने हिदायत और गुमराही दोनों तुम्हारे सामने रख दिया, हम जबर क्यों करेंगे? चाहे इस रास्ते पर आओ, चाहे उस रास्ते पर जाओ, ठीक है ना। कद तबय्यन रुश्दु मिनल गय। अब कहता है फमन यकफुर बित्तागूत, तो जो अल्लाह कह रहा है, मैं तर्जुमा कर रहा हूं मैं, तो जो भी तागूत का, तोए अलिफ गैन वाव ते, जो भी तागूत का इनकार करे, मालिक क्या होगा? जो भी तागूत का यानी बातिल कुव्वत का, तागूत कहते हैं हर बातिल कुव्वत का नाम है तागूत। तो मालिक जो बातिल कुव्वत का इनकार करे, का फ़कत इनकार नहीं करे, वह युमिन बिल्लाह, और मुझ अल्लाह पर ईमान लाए, फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो सही माना में ऐसे ही शख्स ने अल्लाह की रस्सी को थामा हुआ है। माशाल्लाह, सलामत मौला आबाद रखे, सलामत रखे, सलामत रखे। एक मरतबा फिर सुने जुमले को, फमन यकफुर बित्तागूत, जो भी तागूत का इनकार करे यानी बातिल का इनकार करे, मालिक और क्या करे? वह युमिन बिल्लाह, और मुझ अल्लाह पर ईमान लाए, है ना। तो उसने सही माना में अल्लाह की रस्सी को थामा हुआ है। मालिक के लिए मुश्किल थोड़ी था, परवरदिगार के लिए पहले कह देता कि जो मुझ पर ईमान लाए और तागूत का इनकार करे वो सच्चा मुसलमान नहीं। पहले तागूत का इनकार है, फिर अल्लाह पर ईमान का इकरार है। तो पहले नफी है, फिर इकरार है, पहले इनकार है, फिर इकरार है। कलेमे की शान समझ में आई, पहले है ला इलाह। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। पहले है ला इलाह, पहले है ला इलाह, कोई माबूद नहीं, बाद में है इल्लल्लाह। तो पहले है इनकार, फिर है इकरार, पहले है नफी, फिर है इस्बात। यानी खुदा ने, कुरान ने बता दिया कि पहले इनकार है, फिर इकरार है। कुरान ये उसूल दे रहा है कि जिससे मोहब्बत करते हो पहले उसके दुश्मन पर लानत करो, फिर माशाल्लाह माशाल्लाह।
या अली, माशाअल्लाह। पूरी गुफ्तगू का मातमदारी भी होगी, ज़ाहिर है मैं तवील नहीं करूँगा बयान को। मैं आपका जहन, आपका मूड देखता हूँ कि कितने आप जहन में ताकत है आपके। सलामत रहें, मौला आबाद रखे, सबका शुक्रगुजार हूँ। सारे जहाँ जहाँ से सुनने वाले आए, मैं शुक्रगुजार हूँ मैं। लेकिन अब एक खुलासा तो दे दूँ आपके, दूँ? सामने वालों की आवाज़ें नहीं आ रही मुझे, मेरा साथ देते रहें, साथ देते रहें, ठीक है ना। कुरान ने फैसला कर दिया ला इकराहा फिद्दीन कहकर कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये जुमला याद रखने का है। दीन में कोई जबर, कोई इकराह, कोई फोर्स, कोई ज़बरदस्ती नहीं है दीन के अंदर। अब मैं कह रहा हूँ आपके सामने कि दीन में अगर ज़बरदस्ती नहीं है, दीन में कोई अगर जबर नहीं है, तो दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है। मेरा जुमला पहुंचा अली वालों, मैं सलामत रहे, सलामत रहे। मैं अकीदे की तर्जुमानी कर रहा हूँ, मेरा साथ देते रहना, जुमला ज़ाया न जाने पाए। फिर दोबारा कह रहा हूँ मैं डंके की चोट पर, मैं असद जौहरी शीशावती की बारगाह के अंदर, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो दीन में कोई समझौता भी नहीं है। आप कहेंगे जनाब ये आपने कहाँ से कह दिया? मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, कुरान की आयत के सपोर्ट में कहा है। मुशरिक थे, काफिर थे, और वो आए मेरे प्यारे नबी के पास और कहने लगे मोहम्मद नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं नौजुबिल्लाह तो मैं कह रहा हूँ मोहम्मद हम तुमसे एक समझौता करना चाहते हैं। क्या समझौता? नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं जुमले तारीख के नोट कर रहा हूँ, जुमले नकल कर रहा हूँ। मोहम्मद हम तुमसे एक समझौता करना चाहते हैं। क्या समझौता? का ऐसा करो कि एक दिन तुम हमारे बुतों की इबादत करो और एक दिन हम तुम्हारे खुदा की इबादत करें। समझौता हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, एक दिन हमारे खुदा, एक दिन तुम्हारा खुदा। अल्लाह को जलाल आ गया, सुनेंगे, अल्लाह को जलाल आ गया, पूरा सूरा उतार गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून। इतना मजमा बैठा हुआ है, अपने होने का एहसास दिला वली वालों। रसूल कह दो कुल या अय्युहल काफिरून, इन काफिरों से कह दो, ये समझौता करने आए हैं ना, इनसे कह दो। मालिक क्या कह दो? ला आबुदो मा ताबुदून, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत ना करता हूं ना करूंगा। आ जाए, मिलके सारे आ जाए। रसूल कह दो इन काफिरों से, ये समझौता करने आए हैं, ला आबुदो मा ताबुदून, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत, मैं तुम्हारे खुदाओं की परस्तिश ना हाल में करता हूं ना मुस्तकबिल में करूंगा। वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, और मैं जानता हूं कि तुम भी मेरे खुदा की इबादत नहीं करोगे। और रसूल कह दो, क्या कह दो? रसूल क्या कह दो, है ना, मा अना अबतुम, रसूल कह दो ला आबुदो मा ताबुदून, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत न ज़माने हाल में करता हूँ और न ज़माने मुस्तकबिल में करूँगा। वला अना, नहीं मालूम में सुनने वाले थके हैं या मेरे साथ देंगे। वला अना, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा पढ़ रहा हूँ, आगे दरा देना। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, तर्जमा करूँ, और रसूल कह दो कि मैंने कभी माजी में किसी बुत की पूजा नहीं की। खुदा ने कुरान में नबी से कहलवा दिया कि ज़माने तीन है, या माजी है, या हाल है, या मुस्तकबिल है, और हमारा मोहम्मद ना माजी में बुत परस्त था, ना हाल में है, ना मुस्तकबिल में है। तो अब मोहम्मद की जगह वो बैठे जो ना माजी में बुत परस्त हो, ना हाल ना मुस्तकबिल। मौला सलामत है, आबाद है, माशाअल्लाह। मिलकर लगाए, मिलकर, या अली या अली या अली। इतनी ही बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ में आ गया? मेरा नबी न माजी में कभी नाउजुबिल्ला बुत परस्त था, न हाल में, न मुस्तकबिल में, है ना। तो अब नबी की जगह वही आएगा जो नबी के जैसा हो।
सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। एक दिन एक छोटा सा वाक़या है, और अब तक़रीर को बयान को मुख्तसर भी करना है मुझे, लेकिन मेरा साथ देते रहेगा। एक दिन मेरे नबी ने एक ऐलान किया, वो ऐलान आपको सुना रहा हूँ। कहने लगे, ये मेरा नाका बैठा हुआ है, ये ऊँटनी मेरा नाका। पैगंबर फरमा रहे हैं अपने साथियों से, तुम में से कोई उठकर इस पर जाकर बैठ जाए तो क्या होगा? फरमा रहे हैं पैगंबर, तुम में से कोई उठ के इस पर जाकर बैठ जाए, या अगर नाका उठकर जिस मकाम पर जाकर रुकेगा वहां मैं मस्जिद तामीर कर दूंगा। मैं तवील नहीं करूंगा। उलमा ने ये वाक़या लिखा है किताबों के अंदर, ठीक है ना, उलमा ने लिखा है। तुम में से पैगंबर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तुम में से कोई उठे, मेरा साथ दे, आवाज़ आनी चाहिए आखिर तक, तुम में से कोई उठे और उठकर नाके पे बैठ जाए, क्या होगा या रसूलल्लाह? कहा, ये उठनी उठकर जिस मकाम पर जाएगी वहाँ मैं एक मस्जिद तामीर कर दूंगा। अब जब ऐलान हुआ ना दोस्तों, तो एक साहब उठे, उठकर नाके पे बैठे, चाहा नाका अपनी जगह से हिले, लेकिन नाके ने जुम्बिश नहीं की। फिर दूसरे साहब उठे, वो आके नाके पे बैठे, लेकिन ऊँटनी ने अपने पास से हरकत नहीं की। जानवर है लेकिन मिजाज शनासे रसूल है। मैं कहानियां नहीं सुना रहा, मनाक़िब किताबों में वाक़या लिखा हुआ है ना। आके बैठे, नाका नहीं उठा, दूसरे बैठे, नाका नहीं उठा। एक बार नबी ने अली को कहा, अली जरा तुम उठो। अली वालों, इस बार अली आके बैठे नहीं, इधर रिसालत की जगह पर इमामत आई। ऊँटनी बेचैन होके उठी और एक मकाम पे जाके बैठ गई। मस्जिद कुबा का संग बुनियाद अली के हाथों रखा गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जुमला मुकम्मल कर दिया। मस्जिद बन गई, मस्जिद कुबा का संग बुनियाद अली के हाथों रखा गया। कुरान की आयत आ गई, ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौम। ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद, कुरान कह रहा है, पहले दिन ही तकवे पे रखी गई। मौला आबाद रखें, मौला आबाद रखें। मुझे 2-4 जुमले पढ़ने, मेरा साथ देते रहे, हाथ आपके उठते रहेंगे, मुझे आवाज़ आती रहेगी तो मुझे पढ़ने में सुकून मिलेगा। मस्जिद बन गई, कुरान की आयत आ गई, सूरह तौबा, ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौम। ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद, जिसकी असास पहले दिन ही तक़वे पे रखी गई। मस्जिद बन गई, लोग चले गए, वाक़या ख़त्म हो गया, है ना। संग बुनियाद अली ने रखा। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग आए रसूल के पास, और जानते क्या कहा? कहेंगे, या रसूल, हमने भी एक मस्जिद बनाई है, हमने मस्जिद बनाई है, वहाँ कर इबादत कर ले। रसूल ने अल्लाह से इज़्न मांगा। जानते हैं अल्लाह का हुक्म क्या आया? कहा, इस मस्जिद में जाना कैसा? इस मस्जिद की बुनियाद तो फसाद पर है, जाओ जाके इसे खोदो, इसे उजलाओ। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा, कुरान में जिक्र आया हुआ है ना, या रसूलल्लाह उसमें आके इबादत कर दें। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से इज़्न मांगा, कहा उस मस्जिद में इबादत कैसी, उसमें जाना कैसा, है ना, जाओ जाके उसे खोदो, उसे जला दो। मैंने हाथ जोड़े परवरदिगार की बारगाह में, मैंने कहा, परवरदिगार, वो मस्जिद है, वो कोई मंदिर थोड़ी जहाँ घंटे बज रहे हो। नहीं मालूम, जुमला पहुंचा नहीं पहुंचा। परवरदिगार, तेरा घर है, तेरी मस्जिद है ना, और वो कोई घंटे, वहाँ मस्जिद, कोई मंदिर तो है नहीं जहाँ घंटे बज रहे हो, और तू हुक्म दे रहा है कि जाओ जाके इसे खोदो, इसे जला दो। तो आखिर बात क्या है? तो अजब नहीं, अल्लाह का जवाब आए कि मस्जिदें तो दोनों हैं, लेकिन पहले की बुनियाद अली ने रखी, दूसरी पहले के मुकाबले पर बनी। तो मैं इसे जलवा कर दुनिया को पैगाम दे रहा हूं कि कोई भी मोहतरम शय अगर अली के मुकाबले पर आ जाए तो जलने से नहीं बच सकती। मस्जिद ज़रार मिलके लगाए, मिलके लगाए। अली वलीउल्लाह, मिलके जरा जवाब दें। अब जवाब तगड़ा नहीं आया, मिलके जवाब दें। सलामत रहे मौला, हम सबकी इस इबादत को अल्लाह कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, ठीक है ना। लेकिन मैं वही अब बयान आखिरी मरहले में करीब कर रहा हूँ, मैं मसाइब पढ़ने मुझे, लेकिन वही जहाँ बात छोड़ी थी मैं लेके आ रहा हूँ। 39 दिन तक खैबर का किला फतह ना हुआ तो पैगम्बर ने क्या फरमाया? लऊतियन्ना रायता गदन, कल मैं उसे अलम अता करूंगा जो मर्द होगा।
रजुलन कर, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, रजुलन करारन गैर फरारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, बस तकीर आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है, वह युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, है ना, अल्लाह रसूल का मुहिब होगा और अल्लाह रसूल का महबूब भी होगा। वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करेगा, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करेंगे। वलन यरजे हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदैहि, और वो मैदान छोड़ेगा नहीं जब तक अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह अता ना कर दे, है ना। अली को अलम मिल गया, अली फतह करके आ गए, और आप नारा भी लगा दिया आपने, फातह खैबर अली अली, कातिल मरहब अली अली, है ना, लगा लिया आपने। लेकिन अब मैंने बार बार आपसे कहा है और अब फिर कह रहा हूँ, दुश्मनों से अली के फ़ज़ाइल हज़म नहीं होते। तवज्जो करिएगा जुमले के ऊपर, तवज्जो है सुनने वालों की। सलामत रहे, सलामत रहे, मौला आबाद रखे, मिल के सारे लगाएं। सलामत रहे, मौला आबाद। बस ख़त्म करने लगा हूँ गुफ्तगू, लेकिन अब जुमला आ गया वो आपको सुना दूँ। मैंने नहीं कहा, सीरत की किताब में बड़े सीरत निगार ने, मोहतरम सीरत निगार ने जुमला लिखा कि खैबर में जो अलम मिला था, इनकार नहीं है, खैबर में तो अलम मिला था, पैगम्बर ने अली को अलम अता किया था, लेकिन कहने के जनाब ये अली की कोई फजीलत नहीं है जो बयान की जाती है। अच्छा भाई फिर क्या है, बस बयान मेरा ख़त्म हो रहा है, जितना मजमा बैठा हुआ है साथ देते रहे। खैबर जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है गली में, जिन मेरे मोहतरम सुनने वाले खड़े हैं बैठे हुए, खैबर में अलम का मिलना, कहने के ये अली की कोई फजीलत नहीं है। अच्छा भाई फिर क्या है, कुछ ना कुछ तो है ना, इनकार भी नहीं कर कहते मिला भी था। अब सुनिए क्या लिखा सीरत निगार ने लिखा, कहने के खैबर में अलम का मिलना ये तो अली के मुकद्दर में लिखा था कि मिलेगा, इसमें फजीलत कौन सी, इसमें शरफ कौन सा, तकदीर में लिखा हुआ था कि मिलेगा तो मिल गया, बात ही ख़त्म हो गई। अच्छा बात ही ख़त्म हो गई, तकदीर में लिखा हुआ था, मुकद्दर में लिखा था कि मिल जाएगा तो मिल गया, इसमें फजीलत की बहुत सी बात के फातह खैबर अली अली अज्जा। अब मैं कुछ कोई तबसरा ही नहीं करना, मेरा आखिरी कलमात हैं, ना मैं कोई हदीस सुना रहा हूँ ना कोई आयत सुना रहा हूँ, मैं सुना था सुना लिया सुनने वालों को, लेकिन इस जुमले के ऊपर एक फुटनोट तो लगाने का हक़ रखता हूँ ना। कहने के जनाब खैबर में अलम का मिलना ये कोई फजीलत नहीं, ये अली के मुकद्दर में था। मेरे सामने बड़े होशियार अफराद बैठे हुए हैं, बड़े भी हैं बच्चे भी हैं, ठीक है ना। अच्छा कोई आयत नहीं पढ़ रहा, मैं नफ्सियात का एक जुमला कहने का मुझे हक़ दें, और वो जुमला यह है कि जनाब बच्चा इम्तिहान में अगर टॉप कर गया, मैट्रिक में इंटर में, तो पूरे महल्ले में धूम मची हुई है कि टॉप कर लिया टॉप कर लिया, घर गए हार मिठाई मुबारकबाद, पूछा भाई क्या हुआ था, कहा पूरे साल पढ़ता रहा, दिन और रात एक कर दिए, है ना, तो बड़ी अच्छी बात है जनाब टॉप कर लिया उसने। और कहीं अगर बच्चा फेल हो गया, पूछा भाई क्या हुआ था, कहा मुकद्दर ख़राब था। मैं ख़त्म कर चुका, आप बोलेंगे मेरे साथ साथ तो मौला बात रखे, ठीक है। मैं कोई हदीस कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ नफ्सियात की बात कर रहा हूँ, नफ्सियात से वाकिफ लोग बैठे हुए, नुक्ता संज अफराद बैठे हुए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरा इतना साथ दिया है, कई घंटों की मसाफत के बाद आपकी खिदमत में हाजिर दे रहा हूँ, लेकिन आपके नारे हैं जो मुझे पढ़वा रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा तो आप टॉप कर लिया, बड़ी मेहनत की, हार मिठाई फलां दिमाग दावतें हो रही हैं भाई, पूरी रात लग दिनों रात एक कर दिए, टॉप कर लिया, और कहीं फेल हो गया, मामला ख़राब हो गया। पूछा हुआ क्या था, कहा कुछ नहीं हुआ था, मुकद्दर ख़राब था इसका, फेल हो गया। तो अब उसूल क्या बना, उसूल क्या बना कि जब इंसान का काम बनता है तो सुभान अल्लाह, और अगर बिगड़ जाए तो मुकद्दर को कोसता है। तो अब किसी को अलम मिला उसका मुकद्दर था, किसी को अलम नहीं मिला उसका मुकद्दर नहीं था, है ना। तो अब इसमें बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई, तबसरा भी खत्म हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने नफ्सियात का जुमला ही बयान कर दिया कि भाई अब मुकद्दर के कई बात है ना, मुकद्दर में किसी के लिखा था किसी के नहीं लिखा था, ठीक है ना। लेकिन अब मैं अगर अली के इतने चाहने वालों के सामने आखिरी कलमात में, वक्त भी खत्म हो रहा है, अगर अपने मौला अली के लिख चुके हो ना कि खैबर में अलम का मिलना कोई फजीलत नहीं है, ये तो मुकद्दर था, तो अब अगर अली के चाहने वाला, इतने अली के चाहने वालों के सामने मैं अली के मुकद्दर के फजाइल सुनाने बैठ जाऊं तो कयामत आ जाए और अली के फजाइल खत्म ना होने पाए। लेकिन लिख चुके हो कि खैबर में आलम का मिलना ये अली का मुकद्दर था, कोई फजीलत नहीं थी, तो अब सुनो कि अली का मुकद्दर है क्या क्या। काबे में आना अली का मुकद्दर, काबे में आना अली का मुकद्दर, तफसीर कुल, जो थक गया वो थक गया, जो नहीं थका मेरा साथ दे। काबे में आना अली का मुकद्दर, तफसीर कुल कफाल, आपकी थकन दूर कर रहा हूँ, तफसीर कुल कफा अली का मुकद्दर, सूरह हलता अली का मुकद्दर, ज़ाहिरी दुनिया अली का मुकद्दर, बातिनी दुनिया अली का मुकद्दर, फतेह बद्र अली का मुकद्दर, फतेह ओहद अली का मुकद्दर, फतेह खंदक अली का मुकद्दर, फतेह सिफीन अली का मुकद्दर, फतेह नहरवान अली का मुकद्दर,
आदम का इल्म अली का मुकद्दर, नूह का शुक्र अली का मुकद्दर, इब्राहिम की खुल्लत अली का मुकद्दर, मूसा की हैबत अली का मुकद्दर, यूसुफ का जमाल अली का मुकद्दर, ईसा का ज़ुहद अली का मुकद्दर, मोहम्मद का कमाल अली का मुकद्दर, फातिमा का शौहर बनना अली का मुकद्दर, हसरैन का बाबा बनना अली का मुकद्दर, कसीमुन नारे वल जन्नह बनना अली का मुकद्दर, हसरैन का बाबा बनना अली का मुकद्दर, फजा अली का मुकद्दर, हवा अली का मुकद्दर, मिंबर अली का मुकद्दर, गदीर अली का मुकद्दर, शाह नजफ बनना अली का मुकद्दर, मोमिन के दिल में आना अली का मुकद्दर, कबर अली का मुकद्दर, हशर अली का मुकद्दर, हदीस तैर अली का मुकद्दर, हदीस मंजर अली का मुकद्दर, सूरह हमद अली का मुकद्दर, सूरह बकर अली का मुकद्दर, आले इमरान अली का मुकद्दर, सूरह निसा अली का मुकद्दर, सूरह माइदा अली का मुकद्दर, सूरह अनाम अली का मुकद्दर, सूरह अराफ अली का मुकद्दर, आया विलायत अली का मुकद्दर, आया विलायत अली का मुकद्दर, हयात अली का मुकद्दर। तो जब सब अली का मुकद्दर है तो जिसका मुकद्दर फूटा हो वो अली का क्या मुकाबला। मिलके 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 हम न रोते हुसैन पर अगर हमारे नबी का रोना साबित ना होता। असर आशूर में झुटपुटा था, बच्चों को बता रहा हूँ, झुटपुटा यानी मगरिब अभी हुई नहीं थी, मगरिब से थोड़ा पहले का वक्त था। फौज यजीद का एक सिपाही अपने सवारी के जानवर को पानी पिलाने फुरात की तरफ चला। उसका गुजर हुआ मक्तल से, उसने देखा कि हुसैन के बेसर लाशे पर एक बुजुर्ग कोहनी रख के बैठे हुए हैं। कभी आसमान को देखते हैं, कभी लाशों को देखते हैं, और दो जुमले कहते हैं, वलदी कतलूक, बेटे इन लोगों ने तुझे कत्ल कर दिया, वमिन शुर्बे माइन मनाउक, और बेटे तुझे एक घूंट पानी भी नहीं पिलाया। पुरसा की मजलिस है ना। सिपाही ने यह मंजर देखा, अपने जानवर को खींचता हुआ जले हुए खैमों के पास आया और कहा, सज्जाद तुम्हारे खानदान का कोई मर्द हुसैन के लाशे पर रो रहा है, उसे बुला कर लाओ। रो के कहने लगे कि मर्दों में मेरे अलावा किसी को जिंदा भी छोड़ा है? आपके दिल पर चोट है, आप रो रहे हैं। कहा, सज्जाद खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा। तो फरमाने लगे, ऐ शख्स तूने पहचाना नहीं, अहमद मुख्तार अपने नवासे के लाशे पे रो रहे हैं। रोने वालों, बेटियों वाले भी यहाँ बैठे होंगे। आपको याद है, कल भी पढ़ रहा था मैं, हुसैन की एक चहीती बेटी है। हुसैन उसे खैमे के दर पर छोड़ कर गए, बच्ची ने तमाचे खाए, हुसैन वापस नहीं आए। रो रहे हैं आप, खुदा आपके पुरसे को कबूल करे। बच्ची के कुर्ते के दामन में आग लगी, हुसैन वापस नहीं आए। मख्तल निकाल लिखता है कि जब खैमों में आग लगी तो शिमर मलाउन एक खैमे में दाखिल हुआ। सुनिएगा रिवायत। शिमर ने देखा कि एक बच्ची बैठी है, एक मुसल्ला बिछा हुआ है, मिट्टी का एक ढेर रखा है। कहा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? कहा, मैं हुसैन की बेटी हूँ। कहा, यह मुसल्ला कैसा बिछा है? कहा, मेरा बाबा वापस आकर नमाज असर पढ़ेगा। कहा, यह खुदा आपके मातम को कबूल करे। कहा, यह मिट्टी का ढेर कैसा रखा है? कहा, तुझे नहीं मालूम कि 3 दिन से हमारे खैमों में पानी नहीं है, मेरा बाबा वापस आकर तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा। ये वो मंजिल थी जब शिमर मलाउन ने मेरी शहजादी को तमाचा मारा, और अब करबला के बन में सूरज डूब गया, गरीबों की शाम आ गई। कुछ याद है आपको? जले हुए खेमे, बच्चे हैं और सैदानियाँ हैं। एक मर्तबा अली की बेटी, बड़ी बेटी ने बच्चों को गिनना शुरू किया। बच्चे गिनना शुरू किए, देखा कि बाप के सीने पर सोने वाली नहीं है।
कहा उम्मे कुलसूम सकीना तुम्हारे पास तो नहीं है? कहा नहीं बहन। कहा तुम दाहिनी जाओ, मैं बाईं तरफ जाती हूँ। इससे कि भैया आखिरी वक्त उसे मेरे हवाले करके गया था। अली की दोनों बेटियां शाम गरीबा में आवाज़ देती हुई चली, सकीना सकीना, अगर हमारी आवाज़ सुनो तो लब्बैक कहो, लेकिन मुझे बताओ अज़ादारों के बच्ची है कहाँ? जब कुर्ते के दामन में आग लग गई, जब बच्ची का गोशवारा नोचा जा चुका, तो बच्ची को नींद आनी है ना, बच्ची को नींद आनी है, और बच्ची आदि है अपने बाप के सीने पर सोने की। सुनो कि जुमला मक्तल का, बच्ची आई अंधेरे में मैदान में, कुचले हुए लाशें पड़े थे, आके कहने लगी ऐना अभी मेरा बाबा किधर है, मेरा बाबा किधर है? कोई आवाज ना आई तो रुक कर कहने लगी बाबा तुम कहाँ हो, मैं कैसे तुम्हारे लाशें तक आऊं? एक मर्तबा एक कटे हुए गले से आवाज आई, इलैया इलैया, बेटी मेरे पास आ जा। कहते हैं कि बच्ची सीने पर सो गई, लेकिन मुझे माफ करना बुजुर्गों, नौजवानों, सादात वगैरह सादात, हुसैन के सीने में तो इतने तीर थे कि बच्ची सीने पर ना सो सकी, पहलू में कहीं जगह मिली और सो गई। आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, सीने पर सोने वाली कदमों पे सो रही है। शिमिर गुजरा, शिमिर ने गुस्ताखी की, बच्ची की आंख खुली, बढ़कर कहने लगी शिमिर मुझे ताजियाने ना मार। कहा जाओ अपने बुजुर्गों के पास जाओ। कहा शिमिर मुझे मेरे बाबा के लाशे के पास रहने दे। अब रोने वालों शिमिर ने डांटा, सकीना छोटे बच्चे जंगलों में लाशों के करीब रातें नहीं गुजारते, जाओ अपने बुजुर्गों के पास जाओ। सुनो कि जुमला, बच्ची छोटी है ना, 4 साल की बच्ची रोने लगी। कहा शिमिर मुझे मेरे बाबा के लाशे के पास रहने दे, मुझे 3 तमन्नाएं पूरी करना है। शिमिर घबरा गया। कहा वो 3 तमन्नाएं क्या है? कहा मेरी पहली तमन्ना यह है कि मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मैं फुरात से पानी लाऊंगी, बाबा के कटे हुए गले पर डालूंगी। मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि मेरे बाबा का लाशा उरिया पड़ा है, मैं जंगलों में जाऊंगी, दरख्तों के पत्ते चुनकर लाऊंगी, बाबा के लाशे पे डालूंगी। और मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरे बाबा की नमाज़े जनाजा नहीं हुई, मैं रास्ते में बैठ जाऊंगी, शायद कोई काफिला गुजरे तो मैं पुकार के कहूंगी ऐ काफिले वालों, एक गरीब मर गया, आकर उसकी नमाज पढ़ो। रोने वालों, खुदा ये तुम रो रहे हो ना, फातिमा ज़हरा के हक को अदा कर रहे हो। एक जुमला सुनना, हुसैन शहीद हुए, अहले हरम असीर हुए, काफिला शहर हिम्स के करीब पहुंचा। मख्तल के जुमले हैं, एक दरख्त पर हुसैन के सर को लटकाया गया। फौज यजीद के खैमे लगे, सैदानियाँ छाँव में बैठ गईं। सुन लिया आपने, सैदानियाँ छाँव में बैठ गईं और सैयद सज्जाद को जलती धूप में बिठाया गया। रोने वालों मुझे एक बात बताओ, गले में जिसके तौके खारदार हो, हाथों में हथकड़ियाँ हो, पैरों में बेड़ियाँ हो, लोहा अगर धूप में रखा रहे तो गर्म होगा ना। लोहा इतना गर्म हुआ कि सज्जाद के जिस्म में छाले पड़ने लगे। मेरा मौला उठा और उठकर एक खैमे की छांव में आकर बैठ गया। जुल्म भी अपने कमाल पर, सब्र भी अपने कमाल पर। सुनोगे, उस खैमे के अंदर फौज यजीद का एक सरदार था। बस 2 जुमले मसाइल खत्म कर रहा हूँ। उसके कानों में जब जंजीरों की झनकार की आवाज़ आई तो उसने अपने गुलाम को बुलाया और कहा, ये झनकार कैसी? कहा, अमीर वो जो कैदी है उसका जिस्म जल रहा है, वो धूप से उठकर छाँव में आके बैठ गया है। कहा, उसे हुक्म दो कि फिर धूप में जाके बैठे। गुलाम आया और कहा, सरदार राजी नहीं है, तुम फिर धूप में जाकर बैठ जाओ। एक बार सज्जाद ने सर बुलंद किया और कहा, अपने सरदार से जाकर कह दे कि मैं खैमे में दाखिल तो नहीं हो रहा, मेरी बेड़ियां ठंडी हो जाएं तो फिर मैं धूप में जाकर बैठ जाऊंगा। आज़ादारों, ये जुमला सुनना था कि सरदार ताजियाना लिया हुआ धूप में निकला और उसने ताजियाना बुलंद किया सैयद सज्जाद पर। बीबियां दूर से देख रही थी। पुकारा शहजादी ज़ैनब ने कि बेटे करीब आ जाओ। सज्जाद करीब आए, दरमियान में बीबियों ने उन्हें बिठाया और साया किए हुए शाम तक खड़ी रही।
ये है कमाले जुल्म। और अब शाम हो रही है, शहर का दरवाजा खुला, शहर के लोग सुनोगे पानी के मशकीज़े लिए दरवाजे से बाहर निकले। वो बच्ची जो करबला से प्यासी थी, मैंने मसाइब पढ़ दिए, वो अब तक प्यासी है। आखिरी जुमला तुम्हें याद आया? वो बच्ची जो करबला से प्यासी थी वो अब तक प्यासी है। एक मर्तबा शिमिर ने मशकीज़ा बरदारों को हुक्म दिया कि पानी पिलाते हुए चलो, और मख्तल कहता है एक मशकीज़ा उसने खुद उठाया और जो बड़े बड़े सरदार थे उन्हें पानी पिलाता हुआ चला। मातम करोगे ना? आखिरी जुमला। बच्ची ने ये मंजर देखा, फिर अपनी फूफी को देखा और कहा फूफी अम्मा इजाज़त है कि मैं शिमिर से जाके पानी मांग लूँ? कहा बेटी अगर वो दे दे तो जाके मांग ले। बच्ची आई, बेटियों वाले सुनना, और आने के बाद मख्तल कहता है उसने शिमिर से कोई मुतालबा नहीं किया, खड़ी रही, बस वही किया जो असगर ने किया था, अपनी सूखी जबान निकाल के दिखला दी। शिमिर ने सकीना की सूरत देखी, जबान से कुछ कहा नहीं, पानी दिया भी नहीं। बच्ची समझी कि जब ये अपनी फौज को पिला लेगा तो फिर मुझे पिलाएगा, मेरे पास अल्फाज नहीं है। शिमिर पानी पिलाता हुआ चला, बच्ची पीछे पीछे चली। एक मंजिल पर जब सारी फौज ने पानी पी लिया तो अब बच्ची को इत्मीनान हुआ कि ये बचा हुआ पानी मेरे हिस्से में आएगा। एक बार शिमिर ने सकीना की सूरत देखी और बचा हुआ पानी जमीन पर बहा दिया। पानी का बहना था कि बच्ची पूरे कद से जमीन पर गिरी, अपना रुखसारा पानी पर रख दिया। शिमिर ने ताजियाना उठाया, ताजियाने का उठना था कि बच्ची घबरा के उठी और एक सर को मुखातिब